साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। आज हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है वो लीवर की समस्या से है। और ये देखिए सामने जो आप पौधा देख रहे हैं, ये भू आंवला का पौधा है। और आज हम लीवर की हर समस्या के बारे में बातचीत करेंगे। साथ में आपको प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ भी दिखाएंगे और उसके अलावा आज आपको AWPL का जो लीवोडॉक है उसके बारे में भी, उसकी क्या महत्व है और कैसे उपचार होता है, कैसे लोग इससे फ़ायदा ले रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, इसके बारे में भी आज विस्तृत पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक तरफ भू आंवला दिव्य जड़ी बूटी और दूसरी तरफ AWPL का लीवोडॉक, दोनों मेरे सामने हैं। आप घर में ही इस बड़ी से बड़ी जटिल समस्या का उपचार थोड़े से अपने स्वास्थ्य के जो नियम हैं और जो परहेज़ हैं उनका पालन करते हुए आप घर में कर सकते हैं। देखिए, मैं तो आपको सिर्फ जानकारी दे सकता हूँ। यदि दवा आपके रूप में आपको लेना है तो आप किसी डॉक्टर, फिजिशियन या वैद्य से संपर्क करें और उसकी सलाह से पालन उसका उपयोग करें। मैं इसकी जो गुणवत्ता है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा, लीवोडॉक रस के बारे में। देखिए, एक आपको जानकर ये बहुत ही खुशी होगी कि हमारा चैनल हमेशा से जड़ी बूटी और पेड़ पौधे और आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में हमेशा से इनकी महत्ता और इनके रख रखाव और इनके रक्षा व इनके संवर्धन के बारे में लोगों को जागरूक करता आया है। और लगातार इसमें हमारी खोज चल ही रही है। भू आंवला के विषय में मैं पहले भी 2 अपने वीडियो बना चुका हूं, जो आप लोगों के द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में अच्छे रूप से देखे गए और कई लोगों ने स्वास्थ्य लाभ भी उससे लिया और हमसे उन्होंने समय समय पर फ़ोन करके जानकारी भी प्राप्त की। भू आंवला एक ऐसी दिव्य जड़ी बूटी है और ये गमले में या पार्कों में या कहीं भी ये उपलब्ध हो जाती है। अगर ना पहचानते हों तो आप इसको पहचान लीजिए। यद्यपि मैं AWPL से जुड़ गया हूँ, इसलिए मुझे इसकी गुणवत्ता की जानकारी हुई, नहीं तो पहले मैं भू आंवला के बारे में ही लोगों को बताता था। सिर्फ अकेले हमारे पास यही प्रोडक्ट इंटीग्रेट कंपोजिशन था उस समय, और गिलोय के बारे में मैं जानकारी देता था कि ये लीवर के बारे में अच्छी जानकारी है। लेकिन ये जो AWPL ने अपना प्रोडक्ट बनाया है लीवोडॉक, जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इसमें 14 बहुत ही दिव्य जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं, जिसमें भू आंवला 200 mg मिलाया गया है और एलोवेरा भी 5 ml मिलाया गया है, नागर मोथा मिलाया गया है, मकोय मिलाया गया है, पुनर्नवा मिलाया गया है और गिलोय भी मिलाया गया है और कुल टिक मिलाया गया है, चिरैता मिलाया गया है और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, भृंगराज मिलाया गया है, कासनी मिलाया गया है। ये सब वास्तव में इन सब का अलग अलग फंक्शन है। कोई रक्त के लिए है, कोई लीवर की सिरोसिस की समस्या के लिए है, कोई लीवर फैटी की समस्या के लिए है, कोई भूख जिसको नहीं लगती है उसकी भूख खोलने के लिए है। इस तरह से ये सारे 14 कंपोजिशन इसमें मिलाए गए हैं। और पहले पूर्व में मेरे ब्लॉग में भू आंवला का वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं। और अब खुशी मुझे इस बात की है, मैंने इस AWPL के इस प्रोडक्ट का उपयोग भी किया है। और ये देखिए, ये इनकी बोतल है, ये इस तरह से इसमें दवा है और ये लीवोडॉक। और इसमें जब आप इसको उपयोग करेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि इसमें भू आंवला का जो तत्व है वो आपको स्वाद में, टेस्ट में प्राप्त होगा। चिरैता है, चिरैता तीखा होता है, उसका भी इसमें अनुभव है, लेकिन ये पीने में बहुत ही अच्छा सेंटेड टाइप का है और बहुत अच्छा लगता है। और इसका अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको हफ्ते भर के अंदर बीच में फ़ायदा होना भी प्रारंभ हो जाएगा। और लीवर आजकल एक वे ऑफ स्टाइल, जो लाइफ का जो आजकल वर्तमान समय में चल रहा है, उसका दुष्परिणाम है। देखिए, ईश्वर ने तो जो हमारे 5 ऑर्गन्स और हमारा जो शरीर बनाया है वो 100 वर्षों के लिए बनाया है और सभी चीज़ें
कि 100 वर्ष चलेंगी, लेकिन हमारे खान पान जब दूषित हो जाते हैं, कहीं डायबिटीज़ हो गई, कहीं हमने बहुत ज़्यादा दूषित खाना खा लिया जिसमें गंदा तेल, गंदा बहुत दूषित खान पान है, तो फिर वो हमारे लीवर में इफ़ेक्ट करता है और हमारा लीवर ख़राब होना प्रारंभ हो जाता है। तो उस लीवर के ये उपचार को हमारे जो AWPL के CEO साहब हैं श्री संजीव कुमार, डॉक्टर श्री संजीव कुमार साहब ने, उन्होंने अपने मार्गदर्शन में इसमें बहुत अच्छी जड़ी बूटियों का समावेश कराया है, जिससे वास्तव में लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसका प्रयोग विधि यह है कि बच्चों को 10 ml और जो एडल्ट हैं उनको 20 ml खाना खाने के 1 घंटे पहले इसका सेवन करना है गर्म पानी के साथ। और ये साधारण सी क्रिया है, लेकिन फिर भी आप किसी विशेषज्ञ और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका उपयोग करें। देखिए, लीवोडॉग में जो दूसरी दिव्य जड़ी बूटी पड़ी हुई है वो गिलोय है। ये सामने आप नीम का पौधा देख रहे हैं और ये देखिए मैंने गमले में ही ये नीम के पौधे पर ही ये गिलोय को चढ़ा रखा है। और ये गिलोय रक्त विकार को दूर करता है और हमको हमारा इम्यूनिटी जो पावर है वो पोषक तत्व के रूप में प्रदान करता है, तथा जब रक्त विकार ये दूर करता है तो जो लीवर फैटी हो गया है या लीवर में जो समस्या है उसके ये समाधान करता है। देखिए, ये लगभग 4-5 साल का पौधा हो गया है और ये पूरी तरह से गिलोय ये पक गई है, मतलब इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसकी जड़ का, तना का, सब का उपयोग हम कर सकते हैं। इसी तरह से भू आंवला के भी 5 चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। उसके बहुत छोटे छोटे फल होते हैं और इस तरह ये आपको मैंने दूसरी इसकी औषधि आपको दिखा दी। ये देखिए और पहचानिए, ये है नागरमोथा। ये हमारे गमले में लगा हुआ है। ये धूप की वजह से कुछ इसका पौधा सूख गया है, कुछ पत्ते ये हरे हैं। ये अम्ब्रेला पाम भी इसी को कहते हैं और ये देखिए अम्ब्रेला के रूप में इसके पत्ते होते हैं। मैं भी आपको तोड़ के भी दिखा रहा हूँ जिससे आप लोग पहचान लें अच्छी तरह से। और इसकी जड़ों का भी उपयोग इसमें होता है। और जो लीवोडॉग है इसमें ये पड़ा भी है और इसके कारण ये वास्तव में बहुत ही एकदम बहुत दिव्य इसको रस कहा जाए और ये लीवोडॉग रस ही है। आयुर्वेद में रस का उपयोग होता है। अब ये सामने जो आप देख रहे हैं ये देखिए मकुया मकोय है, जो हमारे इस लीवर प्रॉब्लम के लिए बहुत ही कारगर होती है और ये लीवर के स्पंदन में और लीवर में जो विषाक्तपन आ जाता है उसको ये दूर करने में सक्षम है। और ये गांव-गांव होती है और इन सब की हमको रक्षा भी करना है, इनका संवर्धन करना है। जब आयुर्वेद की इन जड़ी बूटियों को आप बचाएंगे, इनकी रक्षा करेंगे, तभी आपकी भी रक्षा होगी। देखिए, गमलों में बहुत ही दिव्य जड़ी बूटियाँ अपने आप स्वतः उगाती हैं, लेकिन हम लोग पहचान न होने के कारण उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं। अब ये देखिए, ये गिलोय तो आपको दिखा ही चुके हैं और ये पुनर्नवा भी सामने आप देख रहे हैं। तो इस तरह पुनर्नवा का मतलब तो पुनः शक्ति पाना, इम्यूनिटी के लिए और पोषक और शारीरिक शक्ति के लिए ये बहुत ही दिव्य जड़ी बूटियाँ में शामिल है और ये इस लीवोडॉग में पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये एलोवेरा है और ये बहुत अच्छी वैरायटी का एलोवेरा है जिसमें औषधि तत्व भरे पड़े हैं। एलोवेरा का मतलब घृत कुमारी, ये हमारे शरीर के लिए एकदम वनस्पति के प्राकृतिक घी का कार्य करता है और ये मिट्टी के लिए भी घी के रूप में मिट्टी को तरलता प्रदान करता है। अच्छा, अब जो जड़ी बूटियाँ हमारे इधर लगी हुई थीं, पुष्पित और पल्लवित हो रही थी, वो मैंने आपको दिखा दी। अब कई इसमें दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं जो मेरे पास नहीं लगी हैं। जैसे अमलतास तो भाई पेड़ होता है सड़क के किनारे, आपने देखा होगा, पीले रंग का फूल जिसमें खिलता है। सौंफ है, कासनी है, भृंगराज है और सुपर्णखा है, कुटकी है, सरपंखा है। अब ये वास्तव में प्रश्न ये है कि ये AWPL का ये लीवर डॉग इतना प्रभावी क्यों है। अब विशेष बात तो ये है,
देखिए, मैंने बाज़ार में और भी लीवर के प्रोडक्ट देखे हैं, उनको समझा है, तो इतनी सारे जो है जड़ी बूटियाँ किसी में मैंने पाई नहीं हैं जितनी जड़ी बूटियाँ का उपयोग इन्होंने अपने लीवर डॉग रस में किया है। देखिए, अब जैसे इसमें चिरैता मिला है, तो चिरैता क्या काम करेगा, आपको ये भी तो जानना चाहिए कि आखिर चिरैता का गुण क्या है। तो चिरैता का गुण ये है कि जब लीवर आपका फैटी होगा या लीवर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको नेचुरल है कि हल्का टेम्परेचर आपके शरीर में उसी दिन से होना प्रारंभ हो जाएगा और कमजोरी भी प्रारंभ हो जाएगी। तो चिरैता वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है कि जो हड्डी में अगर बुखार हो जाता है तो उस हड्डी के बुखार को भी वो खत्म कर देता है। और ये चिरैता को फिर बुखार जब खत्म हो जाएगा तो जो अन्य दवाओं का आप उपयोग करेंगे उससे जो है लीवर को फिर फ़ायदा होगा। अब जैसे इसमें कासनी मिला है, अब कासनी का महत्व क्या है, देखिए, जब आपको इनकी जानकारी होगी तब आपको विश्वास प्राप्त होगा। आयुर्वेद एक विश्वास भी, आयुर्वेद की दवा जब आप उपयोग करें तो पूरे विश्वास के साथ उपयोग करें, क्योंकि आयुर्वेद में देव तत्व भी शामिल होते हैं। जड़ी बूटियों को जब तोड़ा जाता है तो उनसे बाकायदे निवेदन किया जाता है कि मैं जिसके लिए आपको तोड़ रहा हूँ उस मरीज को आप गुणवत्तामय फ़ायदा भी प्रदान करें। ये एक वैद संस्कृति है जो कि हमारे वैदिक साहित्य और चरक संहिता और आदि धन्वंतरि आदि में जो मेडिकल आयुर्वेद के शास्त्र हैं उनमें इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। अब जैसे कासनी है, तो कासनी का महत्व क्या है, कासनी जब लीवर प्रॉब्लम होगी तो आपको मूत्र संबंधी विकार भी हो जाएगा, मतलब एक तरह से एक प्रॉब्लम, आपको यूरिन प्रॉब्लम भी चालू हो जाएगी। तो ये कासनी जो है उस यूरिन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब अमलतास का महत्व क्या है, अमलतास से जो आपकी पाचन क्रिया है वो भी आपकी खराब होगी, क्योंकि आपको भूख नहीं लगेगी और आपको अपच हो जाएगी, कोई भी खाना आपका पचेगा नहीं, तो मल में आपके दुर्गंध भी आएगी। तो ये पाचन तंत्र को जो है दुरुस्त कर देता है और आपके चेहरे में कांति लाएगा। जब आप इसका उपयोग करेंगे लीवर डॉग का, तो अमलतास क्योंकि पड़ा है तो आपके चेहरे और आपके स्किन में कांति आएगी। अब कुटकी क्या करेगा, कुटकी लीवर की और जो आपके शरीर में अन्य कोशिकाएं बन रही हैं ये उनको दुरुस्त करता है और रक्त विकार भी दूर करता है, तथा मधुमेह, शुगर का भी ये नियंत्रक है। अगर शुगर थोड़ी बहुत है आप में तो ये उसको बिल्कुल फिट कर देगा, ये इसका महत्व है। अच्छा, भृंगराज क्या करेगा, भृंगराज जैसे हानिकारक और जहरीले विषाक्त आपने खाना खाया है, तेल खाया है, अन्य हम किसी चीज़ का वो नाम नहीं लेंगे, जैसे अब कोई व्यंजन जो आजकल चल रहे हैं वो सब सड़े गले तो मिल ही रहे हैं आधुनिक ठेलों पे और होटलों में, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंटों में अनाप शनाप पैसा ले रहे हैं। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे भाई, क्योंकि आयुर्वेद में ये भी है कि किसी की बुराई मत करिए, अपना काम करिए शुद्धता से, ईमानदारी से। देखिए, हम तो भाई इस बात की खोज ही कर रहे थे कि कोई अच्छी चीज़ मिले आयुर्वेद के संबंध में, जिससे एक जागरूकता हो लोगों में, और इन जो हमारी जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे हैं इनकी रक्षा के लिए भी लोग जागरूक हों। देखिए, जब आप समझेंगे इनके महत्व को तो आपके इधर अगर एक भू आंवला का पौधा लगा है तो आप फिर उसे उखाड़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर आप में एक दूसरा भाव पैदा हो जाएगा मेडिसिन का। तो जैसे भृंगराज है, ये हानिकारक पदार्थ और एंटी माइक्रोबियल के तत्व इसमें पाए जाते हैं। और भू आंवला का तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि मैं तो 1.5-2 साल पहले इस पे ब्लॉग बना चुका हूँ, और जिन्होंने खाली भू आंवला भी खाया, जिन लोगों ने, उनको फ़ायदा हुआ। मैंने कम से कम 1000 लोगों को भू आंवला खाने के लिए बताया होगा। जो एम्स तक से इलाज करा के आए थे, मैंने उन लोगों को भी बताया कि जाओ भैया भू आंवला खाओ। फिर उन बच्चों ने हमारे वीडियो पर भू आंवला के पेड़ को भेजा कि साहब पहचान कर लें यही भू आंवला है। मैंने उसकी पुष्टि की। ये बिहार की बात है। एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो बिहार के एक पेशेंट हमको और उनका परिवार पूरा मिल गया था, तो मैंने उनको बताया कि आप भू आंवला का सेवन करिए अगर आप लीवर, और फिर उसमें 3 महीने बाद उसका फ़ोन हमारे पास बच्चे का आया था कि साहब हमको काफ़ी आराम हुआ है।
मैंने उनको ये सलाह भी दी थी कि जो दवा आप खा रहे हैं वो दवा भी खाते रहिए, लेकिन उसने हमसे ये बात कही थी कि साहब दवा तो हम साल भर से खा रहे हैं। तो हमने कहा फिर भाई भू आंवला भी आप इस दवा के साथ सेवन करिए। तो उसने हमको 3 महीने बाद बताया कि साहब हमको काफ़ी कुछ फ़ायदा हो गया और खाना अब हमारा पचने लगा है। देखिए, जब लीवर की प्रॉब्लम होती है तो जैसे पीलिया है, हेपेटाइटिस बी है और अपच है, ये पेट खराबी है, आपका फिर धीरे धीरे हार्ट भी प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि जब हार्ट के पास अच्छा पौष्टिक चीज़ नहीं पहुंचेगी तो उसे जोर लगेगा आपके शरीर के संचालन करने में, क्योंकि भाई हर शरीर ही, और फिर ब्रेन में भी असर आएगा, आपको डिप्रेशन होगा और आपको विभिन्न तरह की झुलझुलाहट आएगी। ये सब इसकी पहचान है। देखिए, AWPL आयुर्वेद की बहुत अच्छी दवाइयाँ, मेडिसिन मतलब रस, हम तो ये कहेंगे दवा के लिए नहीं हम सजेस्ट करेंगे, रस आयुर्वेदिक वो बना रहे हैं। डायबिटीज़ का भी है और मोनोडॉग वगैरह भी है, उनके बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, उनके बहुत प्रभावी रिजल्ट हो रहे हैं। देहात अंचल में भी लोग इसका सेवन कर रहे हैं और शहरों में भी लोग ले रहे हैं। इस तरह आप घर बैठे हुए भी अपनी असाध्य रोगों का इलाज कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। लोगों को फ़ायदा हो भी रहा है। अब इनकी जो एक प्रोडक्ट है पंच तुलसी, वो तो आप ये समझिए कि 5 तुलसियों का उसमें अर्क नहीं, ऑयल है, ऑयल। उसको सुबह शाम आप लीजिए तो कम से कम 200 प्रकार की बीमारियों में आपको वो लाभ प्रदान करती है। ऐसी इनकी जड़ी बूटी है। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि आप जो है अगर आप इसका उपयोग करें, और यदि आपको व्यक्तिगत रूप से मुझसे कोई जानकारी प्राप्त करना है इन प्रोडक्टों के बारे में, और तो आप मेरा नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 6393828336 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और विशेष परिस्थितियों में आप संपर्क भी कर सकते हैं। यदि आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको सुविधा अनुसार समय मिलने पर आपको विस्तृत जानकारी अवश्य प्रदान करूंगा। अब मैं अंत में अपने ब्लॉग में AWPL के जो मुख्य प्रबंधक करता हैं डॉक्टर श्री संजीव कुमार साहब, जो रिटायर्ड सैन्य अधिकारी भी हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। उनकी सोच से, उनकी नीतियों से, उनकी जो प्लानिंग है, उनका जो आत्मचिंतन है, जो उनका आत्मबल है, और जो उन्होंने एक तरह से आयुर्वेद रत्न और ये श्रेष्ठ जड़ी बूटियों का उपयोग करके श्रेष्ठतम चीज़ें बनाई हैं, इसके लिए मैं उनको वास्तव में बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि उनका जो मतलब एक तरह से जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, उन्होंने इस बात पर भी गहन चिंतन, मनन और विश्लेषण किया कि इन जैविक और ऑर्गेनिक चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने खेती से संबंधित भी उत्पाद बनाए, जैसे वैदिक भूविटा हरियाली, वैदिक हरियाली, वैदिक 90 और PGPR। ये इतने अच्छे ब्रांड हैं खाद के कि आप ये समझिए कि इनसे किसानों की बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति सुधर रही है और उनको बहुत अच्छे फसल का उत्पादन भी प्राप्त हो रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में विकास हो रहा है। साथ ही साथ उनके खेतों में जो विभिन्न तरह के रसायन का उपयोग उन्होंने किया था और उनकी भूमि और लैंड, उनकी जो सोल है वो दूषित और ख़राब हो गई थी, उसमें असातीत रूप से सुधार हो रहा है इन खादों से। तो इस तरह से उन्होंने आयुर्वेद और भूमि संरक्षण व संवर्धन के लिए एक बृहद योजना बनाई है। ये योजना है, ये उनका एक मिशन है, उनका एक अभियान है, और उसको सफल बनाने के लिए उन्होंने इस तरह का अपनी एक संस्था का सामूहिक ये कार्य करना प्रारंभ किया है। आप भी उससे जुड़ सकते हैं। आप मेरे माध्यम से या किसी भी माध्यम से इस श्रेष्ठ कार्य में जुड़ सकते हैं। तो चलिए उनके अभियान और मिशन को हम लोग भी सफल बनाते हैं।
आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, एक कमेंट सेक्शन के द्वारा बताकर हमारा उत्साहवर्धन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे आपको इस तरह के अच्छे ब्लॉग वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।